अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठाक है, मुझे होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। तो अभी मैं डाल रहा हूँ अपने कान के अंदर जो कतरा है ना, ये ड्रॉप, ये तेल है। ये हमने नीम के पत्ते और जो लहसुन होता है ना, उसकी जो फलियाँ होती हैं वो जला के ना हमने बनाया हुआ है दस्तक तेल। तो ये मैं कानों के अंदर डालता हूँ। और वैसे मैं जो है ना वो इन्फेक्शन की गोली भी खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कानों में भी इन्फेक्शन हो गया है। तो मेरे कानों में भी ना अच्छे खुजली होती है, और जिस तरह वो पके हुए होते हैं ना अंदर से, वो भी कुछ बने हुए हैं खरंड खरंड से ना, अजीब से बने हुए हैं। तो मैं भी ना डालता हूँ कान का कतरा। तकरीबन 15-20 दिन हो गए मुझे भी। तो ये डाल के तो फिर चलेंगे हम शहर में। तो हमने वहाँ पे काम करना है पेंटिंग का। वो मैंने मुझे भी कॉल आई थी कुछ देर पहले एक ट्रैक्टर वाले की। उसने कहा कि जी हमने जो है ना लिखाई करवानी है, जो ट्रैक्टर के आगे बम्पर लगा हुआ होता है ना, उसके ऊपर हमने लिखाई करनी है। तो वो लिखाई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। आप सब ने साथ रहना है, और आज के व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखें जी, क्रेन आई हुई है यहाँ पे, क्योंकि आगे गन्ने का सीजन आ रहा है ना। तो यहाँ नहर जो है वो बंद कर दी है यहाँ पे इन्होंने। और फिर यहाँ से ट्राली गुजारेंगी गन्ने की। आगे ऊपर से तार हमारी जा रही है, मुझे डर है कि तार यहाँ टूट जाए। ये ट्रैक्टर ट्राली भी यहाँ पे खड़ी हुई है, और यह क्रेन भी है। अरहम, इधर आओ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पता नहीं कहाँ जा रही है, खेल रही है ऐसे इधर उधर। अभी जी हम आ चुके हैं अपनी जहाँ पे लिखाई करने की उस जगह के ऊपर। तो ये जो है ना, पहले मुझे उन्होंने कहा था कि जी आप आएँ जन्म चौक पे। फिर मैं उधर गया, उधर घूम घूम के फिर इन्होंने मुझे वहाँ से एक बंदे ने मुझे बताया कि जी जो दुकान है ना वो है बड़ी चौक के ऊपर। फिर मैं बड़ी चौक के ऊपर आया, और ये जो है ना वो बम्पर बना हुआ है, पेंटिंग वगैरह हुई हुई है। तो इस जगह पे हमने नाम लिखना है बंदे का, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखना है। तभी स्टार्ट करते हैं लिखना। उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप जो है ना पहले कोशिश करें ब्लैक कलर की। अगर ब्लैक कलर आपके पास नहीं है तो फिर आप रेड कलर में लिखें। और मुझे मेरे पास वैसे ही ब्लैक कलर नहीं था, तो उनको मैंने कहा कि जी मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है, मैं रेड कलर है मेरे पास, तो उसमें उसके साथ मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ब्लैक रेड कलर से आप लिख दें आप। तो रेड कलर हमारा खुल चुका है जी। ये है जी क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड हमारे पास। रेड की भी किस्में होती हैं, और सिग्नल रेड होता है, और भी काफ़ी सारे रेड होती हैं, लेकिन मेरे पास जो है क्रिम्सन रेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लिखाई वगैरह कर ली है, शुक्र अल्लाह का। भी जा रहे हैं, पैसे वगैरह भी ले लिए हैं। और वहाँ में थोड़ा सा मसला हो गया था हमारा जो है वो रेडी वाले के साथ। हर चौक आपको बताते हैं मसला क्या हुआ था। अभी जी मगरिब के गाने भी शुरू हो चुकी हैं माशाल्लाह। और वहाँ पे रोला ये हुआ था, जो ट्रैक्टर था वो, और साथ ही मूंगफली की रेडी खड़ी हुई थी। वो रेडी वाले को मैंने कहा अंकल जी आप ना 2 मिनट सिर्फ थोड़ी सी आगे कर लें। रेडी रिक्वेस्ट की मैंने कि उन्हें आगे कर ले, मैंने कहा, और मैं लिखाई करके फिर मैं आप आगे कर लीजिएगा। अच्छा, वो जो बंदा था ना बुज़ुर्ग, वो तो मुझे पड़ गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अंकल जी आप मेहरबानी करें। मैंने कहा कोई हुस्न इखलाक नाम की भी चीज़ होती है, इंसान के अंदर थोड़ा सा इखलाक भी होना चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिस तरह अभी आप मुझसे लड़ पड़ेंगे अल्लाह के बंदे। मैंने कहा जवान खून तो गर्म होता ही है, लेकिन बुज़ुर्ग खून गर्म होता है, मैंने ये कभी नहीं सुना था। तो एक और बंदा आ गया, मुझे कहता है कि हाथ लगाओ रेडी को, आगे करके दिखाओ मैं देखता हूँ। मैंने कहा यार, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, एक तो वो खड़ा इलीगल साइड पे था। अब देखिए ना, जो फुटपाथ होता है ना, उसके साथ एक लाइन होती है, उसके साथ एक और छोटी लाइन थी। तो उसके साथ ही जो गंदा नाला था, गंदे नाले से वो इस साइड पे खड़ा था, जिस तरह वो सड़क होती है सड़क के ऊपर खड़ा था हालांकि। तो जो दुकानों का फ्रंट होता है वो छोड़ के नाले से आगे खड़ा हुआ था। मैंने कहा आप एक तो खड़े इलीगल साइड पे हैं, आपको चाहिए आप अपने दुकान के इहाते के आगे खड़े हों, ठीक है। आप इलीगल जगह पे नहीं खड़े हो सकते। बहरहाल चीज़ फ़रोख्त करने के लिए बंदा कहता है कि हम किराया देते हैं शॉप का, ये है वो है। मैंने कहा आप किराया देती हैं, दुकान का किराया देती हैं, आप अपने फ्रंट का किराया देती हैं, सड़क का किराया नहीं देते आप सड़क के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना वो
उनको जब पता चला ना कि हम वाकई गलत हैं, फिर वो चुप हो गया। तो रेडी उसने फिर भी आगे नहीं की, फिर हमने ट्रैक्टर की जो हैंड ब्रेक है वो उठा के फिर जो है ना उसको धक्का लगा के पीछे किया। तो ये हालात है। क्या, इधर आओ। किधर जा रही हो? किचन में जा रही हो? आपने खाना खाना है मेरे साथ? वाह भाई वाह, चाचू के साथ नहीं खाना, अपनी अम्मी के साथ खाओगी? हाँ, बड़ा गंदा बच्चा है भी तू तो। आपका अरहम भाई किधर गया? आपका भाई अरहम किधर गया? आंटी के साथ। आंटी के साथ गया? हाँ। बड़ा गंदा बच्चा बन गया अभी अरहम तो आजकल, है ना? हाँ। उधर क्रेन खड़ी हुई थी, वो क्रेन देख रहा था उधर। अच्छा जाओ जाओ खेलो, शाबाश। तो ये जो है ना अनाया, इसके अब्बू नहीं है, मतलब जो समीना का भाई है ना, इसका सौतेला अब्बू हो गया ना। जो इसका जो रियल अब्बू था ना, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो बस एक तकदीर होती है इंसान की, जैसा कि वो इंसान को मिल जाती है। वो नहर के साथ एक पुली बनी हुई थी, उससे जो है ना वो गिरे थे। हाँ, और ले लेना। अच्छा अच्छा, बस मुझे काफ़ी है। तो वो जो इसके अब्बू थे ना, वो एक पुल बनी हुई थी पतली सी, तो उस पे गुजर रहे थे 3 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के, वो क्रॉस कर रहे थे पुल के ऊपर से। तो वो जो है ना वो गिर गए नहर के अंदर। तो ऊपर जो है ना मोटरसाइकिल, पहले ये गिरे, ऊपर से मोटरसाइकिल फिर वो गिरा। नहर बड़ी थी, तो इसके अब्बू को तैरना नहीं आता था। बाकी जो 2 बंदे थे ना, वो उनको जो है ना वो लोगों ने, आसपास के लोगों ने जंप लगाकर बचा लिया। इसके अब्बू को पता नहीं चोट लगी, पता नहीं क्या, मोटरसाइकिल के ऊपर गिरा था ना, पता नहीं चोट लगी, पता नहीं क्या। तो वो जो है ना बेचारे नहर के अंदर डूब गए। 3-4 दिन के बाद मिले थे वो, हम भी उधर थे उन दिनों। वैसे ही हम यहाँ थे, फिर हमें पता चला तो फिर हम चले गए, हम उधर पहुँच गए थे। तो 2 दिन 3 दिन हम ढूंढते रहे उनको बेचारे को नहर के अंदर। फिर वो 3 दिन के बाद रेस्क्यू वालों को वो मिला। तो फिर हम जो है ना उनकी उस वक्त डेथ हो चुकी थी, फिर हम ले गए। तो कहते हैं जो यतीम होता है उसके अगर सर पे हाथ फेरे ना, तो सर के नीचे जितने भी बाल आएंगे ना, हाथ के नीचे, सर के बाल हाथ के नीचे जितने भी आएंगे ना, अल्लाह पाक इतना सवाब इंसान को देता है जिसने यतीम के सर पे हाथ फेरा, शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से जिसने हाथ फेरा सर के ऊपर। इतना यतीम की परवरिश करना, सर पे हाथ फेरना शफ़क़त के साथ, इतना सवाब है उसका। तो आजकल अल्लाह माफ़ करे ऐसा दौर नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं कि जो यतीम के सर पे हाथ फेरें और प्यार करें शफ़क़त के साथ। कुछ लोग तो अल्लाह माफ़ करे कि यतीम हो, जब बच्चा यतीम हो जाए ना, उसके सर का सहारा छिन जाए तो उनको धक्के मार के बाहर भी निकाल देते हैं घर वाले। अल्लाह माफ़ करे, तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तो मेरी तो खुद भी ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ना करे मैं ऐसे बच्चे ढूँढूँ जो इस तरह के हों, और मैं उनके लिए ख़ास तौर पे अपने घर में उनकी परवरिश करूं और ख़ुद उनको पालूं। मेरी भी और समीना की यही ख्वाहिश है। तो लेकिन यहाँ पे वैसे अल्लाह पाक किसी को करे ना यतीम, लेकिन यहाँ पे ना वो नहीं देते कोई लोग, हमारे गांव में ज़्यादातर मिलते नहीं हैं बच्चे इस तरह के। लेकिन हमारी कोई बड़ी ख्वाहिश है कि हम जो है ना इस तरह के बच्चे ढूँढें और फिर उनको लें अपने घर में, उनकी परवरिश करें। आज काफ़ी सारी देर हो गई है, तो आज मैंने जो है ना दूध लेने के लिए जाना था ना, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो गई है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आज गेस्ट आए हुए हैं ना, मेरा बड़ा छोटा भाई जो है वो भी आया हुआ है, भाभी आई हुई हैं और मामू आए हुए हैं, मामी भी आई हुई हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं। तो अभी बातें शातें करने में ना कुछ टाइम लग गया, तो मैंने कहा चलो जाऊँगा। तो अभी चलते हैं और उनके लिए फिर दूध लेके आते हैं, फिर उनके लिए चाय भी बनवाते हैं। बाइक भी बाहर खड़ी थी, मैंने कहा चलो बाइक पे चलते हैं, तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैंने ना अरहम को कहा, मैंने कहा शरारतें कर रहा था, मैंने कहा ओ शैताना, सराइकी में कहा। तो ये फिर जिहाना उसके पास जाती है और ऊंची आवाज़ में कहती है ओ शैताना। अब दोबारा कहो कैसे कहती हो जिया, दोबारा कैसे कहती हो? ओ शैताना, ऐसे कहो। बड़ी शरारती है अभी तू भी। हाँ, न गिर जाएगी, मजाक करती है, छोटी है वो।
वो छोटी है ना, अभी जो बात उसके जहन में आती है ना, सुनती है वो, फिर बार बार रिपीट करती है उस बात को। वो देखो, ये मुंह में ना डांडा लो, कड़वी होगी, कड़वी होगी, कड़वी, कड़वी है ये, कड़वी है ये, कड़वी है, कड़वी है, कड़वी, कड़वी है, हाँ कड़वी है, कड़वी। ये मांगती है अनाया, कहती है मुझे दो, फिर ये कहती है ना, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, दो। मैं लिखता हूँ, लिखता हूँ मैं इससे, लिखूं, लिखूं, ऐसे लिखूं, अलिफ बे नानी टिकड़ा ना डे, ठीक है। अलिफ बे नानी टिकड़ा ना डे, नाना हलवा मन गे। आगे क्या कहते हैं? थप्पड़ पड़ेगा, जब थप्पड़ पड़ेगा स्कूल में वो भी जीतेगा। वाह भाई वाह, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है क्या समीना? मुझे नहीं याद। भाभी ऐसे होता है? मेरे को केलम दे। रोटी ना पाएगा नानी ते कोम दे री अनाया, मैं चाचू ते कोम दे, ते कोई क्या नहीं हमदा। अच्छा, ही कोम दे, हाँ। ये भी कहती है मुझे भी नहीं आता। अलिफ बे पढ़ो, पढ़ो अलिफ बे अलिफ बे पढ़ो। टिकलाना बताई कल। आपको तो बस ऐसे ही अजीब अजीब बातें आती हैं, उल्टी सीधी बातें आती हैं, अच्छी बात तो कोई आती ही नहीं है आपको। ये कीबोर्ड किस कहाँ पे ले आए हो? हाई कीबोर्ड। चलो अंदर रख के आओ जहाँ पड़ा था ये कीबोर्ड। उठो उठो, शाबाश। ये अपने टीवी से चलाएंगे, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, हाई सीपीयू है नहीं इसके साथ। हाई लो हाई। ये लो, ओए ओ ये लो, अब दे रही है जिया, कहती ये लो लिखो, लिख के दिखाओ फिर उसको। ये नील पॉलिश कहाँ से लगाई है? हाँ नील पॉलिश कहाँ से लगाई है? हाँ फूफो ने लगाई है, वाह भाई वाह, आपकी फूफो बढ़िया आर्टिस्ट है नील पॉलिश लगाने की। हैं? इसको खुद को तो लगाना आती नहीं है, इसको खुद को तो लगाना आती नहीं, दूसरों को लगवाती रहती है सिर्फ। इसको नहीं लगी है। इसको नहीं लगी हुई, छोटी बच्ची है, मेहंदी लगाई है इसने, ये देखो प्यारी प्यारी मेहंदी। जिया किसने लगवाई है मेहंदी? किसने लगाई है? किसने लगाई है ये? जिया को मुंह आपकी अम्मी ने लगवाई है? रोक गई। हाँ? क्या करे पहले? हाँ किसने लगाई है मेहंदी? है किसने लगाई है? अम्मी ने लगाई है। आनी खाने हाय 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 हाय। आनी नहीं आप आपको बड़ा पता है भाई, और हमको बड़ा पता है। आनी नहीं। आप बुक्स उठा लेते, पढ़ लेते थोड़ा बहुत। तुम भी पढ़ लेते। मैंने तो पढ़ लिया है। हाँ जहाज वाला कैसे बनोगे? मैं तो खुद जहाज हूँ, उड़ता कैसे हूँ मोटरसाइकिल पे बैठ के। जहाज वाला कप नहीं है इधर, हाँ हाँ इधर इधर पड़ा हुआ है, ये साइड वाला। नानी टिकड़ा ना पकाई नानी। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कहाँ हैं जिया? चूड़ियाँ कहाँ हैं आपकी? आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ दिखाओ, चूड़ियाँ दिखाओ कहाँ हैं? मैंने पूछा है। हाँ राम, दुनिया दिखाओ चूड़ियाँ, दिखाओ कहाँ पे हैं चूड़ियाँ? दुनिया है चूड़ियाँ दिखाओ, क्या बनना? चूड़ियाँ दिखाओ, चूड़ियाँ कहाँ पे हैं? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कहाँ हैं? चूड़ियाँ, इसको मैंने रोका है, मैंने कहा ना कचरा खिलाओ। ये देखो ये कचरा चुप करके चुनो वापस, सारा कचरा इसने खिलार दिया नीचे। इसको मैं रोक रहा हूँ, मैंने कहा है कि कचरा ना खिला रहा, क्योंकि आपको पता है समीना तो खुद भी काम नहीं करती, वो बेचारी भाभी करती रहती हैं और सारा दिन सफाई वगैरह करती है, तो ये सारा कचरा इसने जो ना वो ये देखें खिलार दिया नीचे। इसको मैं रोक रहा हूँ कि आराम करो, आराम को लेकर नहीं, आराम नहीं कर रहा। तो अभी भी देखा आपने बदतमीज़ी कर रहा है, और हम गंदा बच्चा बन चुका है। अब बस इससे हमने बात नहीं करनी, आराम से हमने बात नहीं करनी, बस आप सब ने भी आराम से बात नहीं करनी, और आराम का ना ही आपने पूछना है कि किधर गया, वीडियो में क्यों नहीं आया।
आज के बाद हम अरहम की वीडियो नहीं बनाएंगे। सब बच्चों की बनाएंगे वीडियो, जिहा की भी बनाएंगे, अनाया की भी बनाएंगे, मैं अपनी भी बनाऊंगा, समीना की बनाऊंगा, लेकिन अरहम की वीडियो हमने बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ गांव में जाएंगे, गांव के हर एक बच्चे की बनाएंगे, बेशक उसने लिम क्यों नहीं लटकाई हुई बच्चे ने, बेशक जितना घचला बच्चा होगा ना हम उसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अरहम साफ सुथरे बच्चे की वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो गांव के बच्चे जो बस्ती में फिरते रहते हैं 24 घंटे, घचले होते हैं, जितना भी घचले होते हैं, लेकिन हमने उसकी वीडियो बनानी है हर हाल में। लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनानी है आज के बाद, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह हो गया है, रोल हो गया है, सारा दिन ये रुलता है गांव की लूसी कुत्ती की तरह जिस तरह गांव की लूसी कुत्ती होती है, इधर उधर घूमती रहती है, तो ये भी अब वैसे हो गया है। आज दोपहर को आपने देखा था वो क्रेन आई हुई थी, ये उधर फिर रहा था एक लड़के के साथ, वो जो लड़का आपने दिखाया था, वो जिसके दांतों को कीड़ा खाया हुआ था, वो बच्चा उसके साथ ये घूम रहा था। अब देखें उसके दांतों को कीड़ा खाया हुआ था, तो फिर वही कीड़ा अरहम के दांतों में भी आ सकता है ना। हाँ, लेकिन ये इसने वो बात नहीं समझनी। हाँ, आ सकता है, समझना नहीं आ सकता, आ सकता है ना उसके दांत में भी कीड़ा, ये वही। हाँ, लेकिन इसने नहीं समझना भाई। ये अब देखें रो रहा है, रो तो नहीं रहा, लेकिन ये ड्रामा तो कर रहा है रोने वाला। हाँ, ठीक है, इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे आज के बाद, ठीक है नाया, आगे की वीडियो बनाऊंगा, जिया की बनाऊंगा, ठीक है। ओके जी प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग का एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको रोने दें, रोता है तो कोई बात नहीं। तो जिया भी यहाँ पे रो रही है, अपनी अपनी अम्मी के साथ जंग कर रही है, हैं जिया? हाँ ये गुस्से कर गई है। अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।